नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। जी हां, देखते हैं वो खबरें जो आपको कहीं ना कहीं झंझोर देती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं विश्वास पैदा करती हैं, वो खबरें जो छुपी रहती हैं नजरों से, वो खबरें आपको दिखाई नहीं जाती हैं, वो खबरें जिससे आपको कहीं ना कहीं कुछ नया देखने को मिलता है। तो क्या है इस समय की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, देखते हैं इस रिपोर्ट। हमारे देश में नकल करने वालों की भरमार है। फर्जी टीचर, फर्जी इंजीनियर, फर्जी गोरक्षक, फर्जी धर्म के ठेकेदार तो फर्जी नेताजी भी मिल जाते हैं। देश का दुर्भाग्य है जब कोई आईएएस, आईपीएस या कोई भी बड़ी डिग्री लेने के लिए इंसान रात दिन मेहनत करता है और बन भी जाता है, लेकिन अफसोस देश के इस सिस्टम का हिस्सा अनपढ़ नेताजी जब मंत्री से सीएम तक का सफर तय करते हैं तो होनहार आईपीएस, आईएएस अफसर जैसे रैंक के अधिकारी मानो इनके लिए घरेलू नौकर के समान ही होते हैं। एक मंत्री की फटकार पर पढ़ा लिखा आईएएस, आईपीएस अफसर के चेहरे से पसीना छूट जाता है। यही देश का भविष्य है जो जाहिल अनपढ़ कर्णधारों के हाथों में खेल रहा है। पढ़ा लिखा एक नौजवान अपनी डिग्री को लेकर खाक छानता है तो एक जाहिल मंत्री चुनाव जीतकर पढ़े लिखों के पेच कस देता है। यही देश की सच्चाई है। जब पढ़ा लिखा इंसान हार जाता है तो उसका दिमाग भी गलत करने की सोचता है। यूं तो एक से एक काबिल पढ़े लिखे लोग फर्जी अधिकारी के रूप में पकड़े गए हैं, लेकिन एक मामला इटावा का है जहां एक पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक फर्जी आईआरएस को उसके साथियों संग दबोच लिया। गिरोह का सरगना मनीष कुमार बैंक में कार्यरत था, जिसको लोन की धोखाधड़ी में बैंक से निकाल दिया गया था। पकड़े गए फर्जी आईआरएस ने पुलिस को बताया वो लगातार 2-3 साल से आईआरएस, आईपीएस अधिकारी बनकर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इटावा प्रदेश के कई विभिन्न जिलों में विजिलेंस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी कर रहा था। मनीष कुमार के साथ 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कई चैनलों की आईडी, कई सिम कार्ड, दस्तावेजों के साथ कई मोहरें भी बरामद हुई हैं। साथ में एक नीली बत्ती की कार भी बरामद की गई। इटावा पुलिस द्वारा एक फर्जी आईआरएस अधिकारी और उसके अन्य 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक पूछताछ में ये पता चला है कि ये एक टर्मिनेटेड बैंक पीओ है जो एक लोन फ्रॉड के केस में बैंक द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद से 2 साल से ये नकली आईआरएस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। इसके साथ 4 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। तो सभी लोगों के साथ पूछताछ में ये बात क्लियर हुई है कि इन्होंने काफ़ी लोगों को अपना शिकार बनाया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे ये लोग, और इनका मेन मोडस ऑपरेंडी था कि ये खुद ही आईजीआरएस कंप्लेंट्स किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डालते थे और बाद स्वयं ही गवर्नमेंट की जांच टीम बनके चले जाते थे और उनसे फिर पैसे एक्सटॉर्ट करने का प्रयास करते थे। तो ये इटावा पुलिस का बहुत ही अच्छा गुड वर्क है। ये व्यक्ति बहुत ही शातिर अपराधी है और इसकी बॉडी लैंग्वेज से और इसके पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सीबीआई के कुछ केसेस की एफआईआर की कॉपी, कुछ डीओपीटी के अपॉइंटमेंट लेटर्स, ये सब ये लेके चलता था, जिससे अपने आप को ये विश्वसनीय बना सके। और मेरे द्वारा स्वयं उसमें पूछताछ की गई, जिसमें उनकी यूपीएससी रैंक, कब उनको प्रमोशन हुआ, किस डेट को, कब बैच को सिलेक्शन ग्रेड मिला और कब उनका इंटरव्यू बोर्ड में कौन थे, इस टाइप के बेसिक सवाल पूछने से क्लियर हो गया कि वो नकली आईआरएस अधिकारी हैं। और फिर डिटेल पूछताछ में पता चला कि वो काफ़ी लोगों के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। तो अभी 3-4 लोग अभी हमारे सामने आ चुके हैं जिनके द्वारा फ्रॉड की घटनाएं इनके द्वारा बताई गई हैं, और उस पे बेसिस पे हम मुकदमा लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एसएसपी इटावा आकाश तोमर की माने तो मनीष बहुत बड़ा शातिर ठग है। अब सवाल ये पैदा होता है, देश की लचर व्यवस्था में क्या पढ़े लिखे इंसान सरवाइव नहीं कर पा रहे? अगर पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए, तो क्या तब भी ये पढ़े लिखे इंसान फर्जी अधिकारियों का चोला पहनेंगे? सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आज जिस तरह से देश में पढ़े लिखे नौजवानों की दशा खराब हो रही है, वो देश हित में बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। फिलहाल फर्जी आईआरएस को साथियों सहित जेल भेजा जा रहा है। इटावा से नितेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। जी हाँ, आपने देखी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हम आपको लगातार
अपने इंडिया सर्च न्यूज के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से खबरें अपडेट करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि देश में किस तरीके का अब माहौल चल रहा है और देश किस उन्नति की ओर बढ़ रहा है या देश में क्या नया हुआ है। तो इस तरह की खबरों को देखने के लिए, ताजा अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हाजिर होंगे फिर अगली खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल इंडिया।